हेलो दोस्तों, मैं परशुराम कुमार। आज हम लोग जानेंगे पदार्थ के बारे में। क्या है दोस्तों? पदार्थ किसे कहते हैं? या आप बोल सकते हैं दोस्तों, हमारे आसपास जितना भी चीज़ देखते हैं सब वस्तु क्या है? पदार्थ है। अब पदार्थ का डेफिनेशन देखेंगे दोस्तों, किसको हम पदार्थ मानेंगे, किसको पदार्थ नहीं मानेंगे। या मार्कर है तो मार्कर को हम पदार्थ क्यों मानेंगे और क्यों नहीं मानेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिख लिया दोस्तों, पदार्थ किसे कहते हैं? तो आंसर में दोस्तों, वैसे वस्तु जो कुछ स्थान घेरता हो। वैसे वस्तु, जितना भी वस्तु है जो कुछ न कुछ स्थान घेरता हो और उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान होता हो, उसे पदार्थ कहते हैं। यानी जितना भी वस्तु दुनिया में दिखता है दोस्तों, वह कुछ न कुछ अगर स्थान घेरता हो और उसका कुछ न कुछ वजन होता हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पदार्थ बोलेंगे। जैसे ये मार्कर है, मार्कर को यहाँ रख देंगे तो यह स्थान कुछ घेर रहा है, स्थान घेर रहा है और इसका जब तोलेंगे तो इसका कुछ न कुछ वजन होगा, जिसके कारण इसको क्या बोलेंगे? स्थान भी घेर रहा है और इसका वजन भी कुछ न कुछ है, इसलिए यह क्या है? एक पदार्थ है। इसलिए जैसे लिखे दोस्तों, पेन, किताब, पत्थर इत्यादि बहुत सारा ऐसे है जो जिसको हम पदार्थ मानेंगे। पेन हो गया, किताब हो गया और पत्थर, ये सब क्या है दोस्तों? पदार्थ है, क्योंकि यह कुछ न कुछ स्थान घेरता है और स्थान घेरते के समय साथ साथ उसका कुछ द्रव्यमान होता है, इसलिए इसे पदार्थ बोलते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है? पदार्थ कितने अवस्था में पाया जाता है, कौन कौन से अवस्था में पाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। पदार्थ की कितने अवस्थाएं होते हैं दोस्तों, इसके बारे में देखेंगे। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं। कितने अवस्था दोस्तों? 3 अवस्था। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि 5 अवस्था होता है, लेकिन 5 अवस्था भी नहीं पढ़ना हम लोग को दोस्तों, 3 अवस्था के बारे में जानना है। जैसे कि हम लोग बताएं, पदार्थ का 5 अवस्था होता है, लेकिन हम लोग सिर्फ भी 3 अवस्था के बारे में ही पढ़ेंगे। कौन कौन ऐसा दोस्तों? पहला नंबर में होगा ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं दोस्तों? 3 अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस किसको मानेंगे, द्रव किसको मानेंगे और गैस किसको मानेंगे, उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। ठोस यानी जितना जमा हुआ चीज़ है, जितना भी चीज़ जमा हुआ चीज़ है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? ठोस। आप बोल सकते हैं जिसके बीच रिक्त स्थान कम हो, आप बोल सकते हैं जिसका आकर्षण बल अधिक हो, उसको ठोस बोलेंगे। और द्रव बोलेंगे दोस्तों, द्रव बोलेंगे जो तरल अवस्था में पाया जाता है। किस अवस्था? तरल अवस्था। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, ये सबको क्या बोलेंगे तो? द्रव बोलेंगे। जिसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि इसका आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है, इसका जो इसके बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है ठोस की तुलना में थोड़ा कम होता है। और गैस बोलेंगे दोस्तों, जितना भी हवा, वायु को क्या बोलते हैं दोस्तों? गैस बोलते हैं। जैसे आर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, ये सब क्या है दोस्तों? गैस है। जिसका क्या, इसका आकर्षण भी बहुत कम होता है और इसके बीच रिक्त स्थान भी बहुत होता है, जिसका कारण इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? गैस बोलेंगे। जैसे दोस्तों इसमें बोल देते हैं ठोस। ठोस मतलब पूरा इसका आकर्षण बल क्या होगा दोस्तों? बहुत। दोनों क्या रहेगा वो दोस्तों? सब सट के रहेगा और इसके रिक्त स्थान, इसके बीच का रिक्त स्थान बहुत कम होगा। जैसे यहाँ दोस्तों रिक्त स्थान पाया था, बहुत कम होगा। और वहीं द्रव में देखिए तो दोस्तों, द्रव में थोड़ा फैल के रहता है, तो इसका आकर्षण भी हल्का कम हुआ और इसके बीच में जो रिक्त स्थान हुआ या अधिक होता है। और गैस में बोलेंगे दोस्तों, गैस में उससे भी और अधिक दूर में रहता है, जिसके कारण इसका आकर्षण बल भी कम होता है और बीच में रिक्त स्थान भी बहुत अधिक होता है। दोस्तों जैसे देख लिए, ठोस किसे कहते हैं? जो जितना भी चीज़ जमा हुआ हो, जिसका आकर्षण बल अधिक हो, जिसके बीच रिक्त स्थान कम हो, उसे ठोस बोलेंगे। और द्रव उसे बोलेंगे दोस्तों, जिसका आकर्षण बल ठोस की तुलना में थोड़ा कम हो, इसके ठोस की तुलना में रिक्त स्थान भी थोड़ा कम हो। और गैस उसके कैसे बोलेंगे दोस्तों? गैस जिसके आकर्षण बल बहुत कम हो और जिसके बीच रिक्त स्थान भी बहुत हो, उसे गैस बोलेंगे। अब सबका एक करके डेफिनेशन लिख लेंगे दोस्तों, किसको ठोस बोलेंगे, किसको द्रव बोलेंगे, किसको गैस बोलेंगे। पहले देख ले तो दोस्तों, ठोस किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या हो गया दोस्तों? ठोस किसे कहते हैं? वैसे वस्तु जिसका आकार निश्चित हो, जिसका आकार क्या हो दोस्तों? निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, उसे ठोस कहते हैं। जैसे मार्कर मान लेते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों? मार्कर मान लेते हैं। इसका आकार क्या है दोस्तों? निश्चित है, या कभी भी बदलेगा नहीं। इसका आकार क्या है ना दोस्तों? निश्चित है। इसी तरह आकार है, निश्चित है। और इसका आयतन बोलते हैं दोस्तों, या यहाँ रहेगा और जितना स्थान घेरेगा उसका क्या हो गया दोस्तों? इसका आयतन हो गया। तो इसका आकार और आयतन, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो, उसे बोलेंगे ठोस। क्या बोलेंगे दोस्तों? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित हो, उसे ठोस कहेंगे। जैसे दोस्तों बर्फ, पत्थर, किताब, मार्कर, बहुत सारा दोस्तों से जितना चीज़ जमा हुआ है, जिसका आकार निश्चित हो, आयतन भी उसका निश्चित हो, उसे ठोस बोलेंगे। अब देखेंगे द्रव क्या होता है, द्रव किसे कहते हैं। अब देखेंगे दोस्तों,
द्रव किसे कहते हैं? पहले देख लिए ठोस, जिसका आकार और आयतन निश्चित हो उसे ठोस बोलेंगे। मार्कर, पेन, कलम, जितना ये सब क्या है, किताब सब क्या है, ठोस है। अब पढ़ेंगे द्रव किसे कहते हैं। वैसे वस्तु जिसका आकार निश्चित नहीं हो, जिसका आकार निश्चित नहीं हो तथा आयतन निश्चित होता हो उसे द्रव कहते हैं। यानी दोस्तों जिसका आकार निश्चित नहीं है होता है, लेकिन आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन उसका आयतन निश्चित होता है, उसे द्रव कहते हैं। जैसे पानी दोस्त, जैसे पानी को अगर गिलास में लेंगे तो वह गिलास जैसा बन जाएगा, अगर उसको थाली में लेंगे थाली जैसा वह रूप ले लेगा, अगर जग में लेंगे तो वह जग जैसा हो जाएगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे दोस्तों? द्रव बोलेंगे। यानी जिसका आकार निश्चित नहीं है, गिलास में रखेंगे गिलास जैसा होगा, थाली में रखेंगे थाली जैसा हो जाएगा, अगर जग में रखेंगे पानी तो जग जैसा हो जाएगा। इसलिए इसका आकार क्या है? निश्चित नहीं है, लेकिन इसका आयतन निश्चित। आयतन मतलब वह जहाँ रहेगा वह कुछ ना कुछ स्थान घेरेगा, और जो स्थान घेरेगा उसी को बोलते हैं उसका आयतन। उसका आयतन निश्चित होता हो उसे द्रव कहते हैं। यानी द्रव किसे कहते हैं दोस्तों? जिसका आकार निश्चित नहीं हो लेकिन आयतन निश्चित हो उसे द्रव कहते हैं। जैसे दूध, तेल, पानी इत्यादि सब क्या है? द्रव है। अब देखेंगे गैस किसे कहते हैं। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों गैस किसे कहते हैं। क्या लिखा है दोस्तों? गैस किसे कहते हैं? वैसे वस्तु, आंसर में क्या है दोस्तों? वैसे वस्तु जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो उसे गैस कहते हैं। मतलब इसका आकार भी नहीं होता है और उसका आयतन भी नहीं होता है, इसलिए इसे क्या बोलेंगे दोस्तों? गैस। वैसे वस्तु जिसका आकार निश्चित नहीं होता है और आयतन भी निश्चित नहीं होता है उसे गैस बोलेंगे दोस्तों। जैसे वायु हो गया, हवा हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितना भी सब गैस है, सब का क्या होता है? आकार और आयतन निश्चित नहीं होता। इसका आकार भी, हवा का आयतन भी नहीं होता और आकार भी नहीं होता, इसलिए क्या बोलेंगे दोस्तों? इसको गैस बोलेंगे। देख लीजिए दोस्तों, ठोस किसे कहता है? जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता हो उसे ठोस बोलेंगे। द्रव बोलते हैं जिसका आकार निश्चित नहीं होता हो लेकिन आयतन निश्चित होता है उसे द्रव बोलते हैं। और गैस में होता है आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता हो, मतलब निश्चित नहीं होता है, इसलिए इसको गैस बोलते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि ऐसा क्या है जिसको तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस अवस्था में पाया जाता है। जैसे जल को तीनों अवस्था में पाते हैं हम लोग। जैसे देख लेते हैं दोस्तों, जल का ठोस अवस्था में बर्फ, जो बर्फ होता है वह ठोस होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं जी? क्या बोलते हैं दोस्तों? ठोस बोलते हैं। जल का ठोस अवस्था में बर्फ हो गया, और जल का द्रव अवस्था में जल यानी पानी ही हो गया। जल का द्रव अवस्था में क्या होता है दोस्तों? पानी ही होता है। और जल का गैस अवस्था में जलवाष्प, जो गर्म होकर उड़ता है पानी, उसको बोलते हैं जलवाष्प। उसको क्या तीनों अवस्था में पाए गए दोस्तों? जल को तीनों अवस्था में, ठोस भी होता है, द्रव भी होता है और गैस अवस्था में। तो जब जल का जम जाना उसको ठोस बर्फ बोलेंगे, जो कि ठोस अवस्था में हो गया दोस्तों। और जल का जो द्रव अवस्था पिघल जाएगा तो उस समय पानी हो जाएगा दोस्तों, जिसको द्रव बोलते हैं। और गैस का जब वाष्प बन के उड़ जाता है उसे गैस बोलते हैं दोस्तों। आज इतने रखते हैं, हम लोग समझ गए कि पदार्थ क्या है। उसके बाद अगले वीडियो में फिर दूसरे किसी चीज़ के बारे में बताएंगे। ओके बाय, थैंक यू।